अनमोल आ गए क्या बेटा? हेलो जय जिनेन्द्र। रेडी रेडी हो गए क्या हाँ सब? सिर्फ 1 मिनट। कल से जल्दी करना, 6:15 का समय है अपना। 6 चलेगा। पौने 7 हो रहे हैं। ठीक है, अब तो ठंडी गई। यहाँ तो अभी बढ़ रही है ठंडी। ठंडी बढ़ रही है। हम तो आपके एरिया से होके आ रहे हैं ना कल से।
हेलो जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। हो गई तैयारी पूरी? हो गई। चलिए शुरू कर दे। हाँ। तिथि आज पंचमी छठवीं है, छः क्यों? छठ है, छठ। और माघ मास है ना? हाँ, माघ मास है। कृष्ण पक्ष है। चलिए ठीक है, शुरू करते हैं। आ जाओ आप स्पॉटलाइट पे। जय जिनेंद्र सभी को। बोलिए चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। चलेंगे हम हमारा सुबह का सेशन। आओ चले समभाव की ओर। 271 डेज हमारे सेशन के हो चुके हैं। बोलिए चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय जय जय। सभी लोग सोचिए, हम अपने मंदिर में बैठे हुए हैं, मन को एकाग्र करेंगे, चित्त को पार्श प्रभु के नासा दृष्टि पर लेके जाइए और कलसा देखेंगे हम। कलश ले लीजिए हाथ में अनमोल। द्रव्येरणल्प घन सार चतुसमादे रामोदवासित समस्त दिगंतराले मिश्रीकृतेन पयसादिन पुंगवाणां त्रैलोक्य पावनमहं स्नपनं करोमि। ओम ह्रीं श्रीमन्तं भगवन्तं कृपासन्तं दृष्ट्वादि महावीर पर्यन्तं चतुर्विंशति तीर्थंकर परम देवम् आद्यानामाद्य जम्मूद्वीपे भरत क्षेत्रे आर्यखण्डे भारत देशे महाराष्ट्र प्रान्ते नाम नगरी वैजापुर श्री 1008 पार्श्वनाथ जिन चैत्यालय मध्ये माघ मासे कृष्ण पक्षे तिथि छठम्यां दिन मंगवासरे मुनियारिकाणां श्रावक श्राविकाणां सकल कर्मचयार्थं सुगंधित जलाभिषेक करोमि नमः। दुरावणर्मसुननाथ किरीट कोटि संलग्न रत्न किरणच्छविभूषराङ्घ्रिं प्रस्वेदतापमलमुक्तमपि प्रकुष्टे भक्त्या जलैर्जिणपतिं बहुधाभिषिञ्चे। ओम ह्रीं श्रीमन्तं भगवन्तं कृपासन्तं विश्वादि महावीर पर्यन्तं चतुर्विंशति तीर्थंकर परम देवम् आद्यानामाद्ये जम्मूद्वीपे भरतक्षेत्रे आर्यखण्डे भारत देशे महाराष्ट्र प्रान्ते वैजापुर नाम नगरे श्री 1008 पार्श्वनाथ जिन चैत्यालय मध्ये माघ मासे कृष्ण पक्षे तिथि छठम्यां दिन भोमवासरे मुनियारिकाणां श्रावक श्राविकाणां सकल कर्मक्षयार्थं जलाभिषेक करोमि नमः। इष्टैर्मनोरथ सतैरिव भव्य पुंसां पुण्ये सुवर्ण कलशे निखिलावसानं संसार सागर विलंघन हेतु सेतु माप्लावये त्रिभुवनैकपतिं
जिनेन्द्रम् ओम ह्रीं श्रीमन्तं भगवन्तं कृपासन्तं विश्वादि महावीर पर्यन्तं चतुर्विंशति तीर्थंकर परम देवम आद्यानामाद्य जम्मूद्वीपे भरतक्षेत्रे आर्यखण्डे भारत देशे महाराष्ट्र प्रान्ते नाम नगरी वैजापुर श्री 1008 पार्श्वनाथजी चैत्यालय मध्ये माघ मासे कृष्ण पक्षे तिथि छठम्यां दिन भौमवासरे मुनियारिकाणां श्राविकाणां सकल कर्मक्षयार्थं जलाभिषेक करोमि नमः। इष्टैर्मनोरथ सतेरिव भव्य पुंसां पुण्यै सुवर्ण निखिलावसानं संसार सागर विलंघन हेतु सेतु माप्लावयति भुवनैकपतिं जिनेन्द्रम् ओम ह्रीं श्रीमन्तं भगवन्तं कृपासन्तं विश्वादि महावीर पर्यन्तं चतुर्विंशति तीर्थंकर परम देवम आद्यानामाद्य जम्मूद्वीपे भरतक्षेत्रे आर्यखण्डे भारत देशे महाराष्ट्र प्रान्ते नाम नगरी वैजापुर श्री 1008 पार्श्वनाथजी चैत्यालय मध्ये माघ मासे तिथि कृष्ण पक्षे तिथि छठम्यां दिन भौमवासरे मुनियारिकाणां श्राविकाणां सकल कर्मक्षयार्थं सुगंधित जलाभिषेक करोमि नमः। द्रव्य ले लेंगे सभी लोग, सभी के हाथ आगे, सभी के हाथों में द्रव्य दे रहे हैं अनमोल जी। उदक चंदन तंडुल पुष्प कई चरु सुदीप सुदो फलाद कई धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे जिन नाथ महन्यजे ओम ह्रीं श्रीं क्लीं त्रिभुवनपते चतुष्कल जलाभिषेकं करोमि नमोहते स्वाहा मार्गं निर्पामिति स्वाहा। चलेंगे हम शांति धारा की ओर। सभी लोग एकाग्र कर लीजिए, शांति धारा के अपने चित्त को एकाग्र करेंगे, मन को। शांति का कलश हाथ में, वो शांति की लहरें हमारे भी हृदय पटल पर प्रस्थापित हो। इसी भावना के साथ हम पढ़ेंगे लघु शांति मंत्र। ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः सिद्धिवितरागाय नमः। ओम नमोहते भगवते श्रीमते श्री पार्श्वतीर्थंकराय द्वादश गण परिवेष्टिताय शुक्लधाम पवित्राय सर्वज्ञाय स्वयंभुवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रिलोक्यमयी व्याप्ताय अनंत संसार चक्र परिमर्दनाय अनंत दर्शनाय अनंत ज्ञानाय अनंत सुखाय अनंत वीर्याय त्रैलोक्य वंशकराय सत्य ज्ञानाय सत्य ब्रह्मणे धर्मेन्द्र प्रणाम मंडल मंडिताय विषयारिका श्राविका प्रमुख चतुर्संगोपसर्ग विनाशनाय घाती कर्म विनाशनाय अघाती कर्म विनाशनाय अपवायम मृत्युम छिंदी छिंदी बिंदी बिंदी
अतिकामं रतिकामं छिंदी छिंदी बिंदी बिंदी क्रोधम् अग्निं छिंदी छिंदी बिंदी बिंदी सर्वशत्रुं सर्वोपसर्गं छिंदी छिंदी बिंदी बिंदी सर्वविघ्नं सर्वभयं छिंदी छिंदी बिंदी बिंदी सर्वराज्यभयं सर्वचोरभयं छिंदी छिंदी बिंदी बिंदी सर्वदुष्टभयं सर्वमृगभयं छिंदी छिंदी बिंदी बिंदी सर्वमात्मचक्रभयं सर्वपरमन्त्रम् छिंदी छिंदी बिंदी बिंदी सर्वशूलरोगं सर्वक्षयरोगं छिंदी छिंदी बिंदी बिंदी सर्वकुष्ठरोगं सर्वकूर्रोगं छिंदी छिंदी बिंदी बिंदी सर्वनरमारीं सर्वगजमारीं छिंदी छिंदी बिंदी बिंदी सर्वाश्वमारीं सर्वगोमारीं छिंदी छिंदी बिंदी बिंदी सर्वमहिषमारीं सर्वधान्यमारीं छिंदी छिंदी बिंदी बिंदी सर्ववृक्षमारीं सर्वगुलमारीं छिंदी छिंदी बिंदी बिंदी सर्वपत्रमारीं सर्वपुष्पमारीं छिंदी छिंदी बिंदी बिंदी सर्वफलमारीं सर्वराष्ट्रमारीं छिंदी छिंदी बिंदी बिंदी सर्वदेशमारीं सर्वविश्वमारीं छिंदी छिंदी बिंदी बिंदी सर्वविश्वमारीं सर्ववेतालसाकिनीभयं सर्ववेदनीयं छिंदी छिंदी बिंदी बिंदी सर्वमोहनीयं सर्वकर्माष्टकम् छिंदी छिंदी बिंदी बिंदी ओम सुदर्शन महाराज चक्र विक्रम तेजो बल शौर्य वीर्य शांति कुरु कुरु सर्वजनानंदनम कुरु कुरु सर्वभव्यानंदनम कुरु कुरु सर्वगोकुलानंदनम कुरु कुरु सर्वग्राम नगर खेत खरबट मटम्बन पत्तन दोणामुख संवाणानंदनम कुरु कुरु सर्वलोकानंदनम कुरु कुरु सर्वदेशानंदनम कुरु कुरु सर्वयजमानंदनम कुरु कुरु सर्व दुःखम हन हन दह दह पच पच कुट कुट शीघ्रं शीघ्रं यत्सुखं त्रिषु लोकेषु व्याधिरवशनवर्जितम् अभयं क्षेमारोग्यं स्वस्तिरस्तु विधीयते स्वस्तिरस्तु विधीयते शिवमोस्तु कुलगोत्र धन धान्यं सदास्तु पदम प्रभु चंदा प्रभु वासुपूज्य मल्ली वर्धमान पुष्पदंत शीतल मुनि शुभत नेमिनाथ पार्श्वनाथ इत्तोभ्यो जिनेन्द्रोभ्यो नमः इत्तेन मंत्रोभ्यो नमो नमः। अस्माकम आज के शांति धारा के पुण्यार्जक पुष्पा जी, आनंद जी, सोनल जी, प्रमोद जी सेठी मधुरेचा और सौरभ जैन जयपुर, आकाश जैन कोलकाता जी, सूरज जी गिरिया दिल्ली, मधु जी काष्टिया जी, प्रमीला जी नाहर, ममता जी पारेख, प्रतीक जी थोले, इथुल जैन, सानिध्य जैन, इन सभी की ओर से आज की शांति धारा की जा रही है। सभी के अंदर शांति प्रस्थापित हो तथा हमारे नीरज जी सुराना जी, संतोष जी पाटनी जी तथा हमारे ऑर्गेनाइजर ललिता जी सेठी जी परिवार एंड नीरज जी सुराना जी परिवार, नीलम जी बॉम्बे उनके परिवार की ओर से और हमारे स्पीकर डॉक्टर मंजू जी जैन, डॉक्टर अर्चना जी जैन इनकी परिवार की ओर से और हमारे जितने भी पार्टिसिपेंट जुड़े हैं, जुड़ गए हैं, जुड़ेंगे और जो फेसबुक पर है, जो देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, सभी की ओर से आज की शांति धारा की जा रही है। हमारे बॉर्डर पे जो भी सैनिक हमारे रक्षा नीति तैनात है रक्षा हेतु, उन सभी की ओर से तथा हमारे IVS सेंटर के जितने भी हीलर्स हीलिंग दे रहे हैं, उन सभी की ओर से आज की शांति धारा की जा रही है।
तो हम बोलेंगे, सभी लोग अपने मन को एकाग्र चित्त करके सभी के यहाँ शांति प्रस्तावित हो। देश में, राज्य में, राष्ट्र में, सभी जगह, परिवार में, समाज में शांति प्रस्तापित हो। इसी शुद्ध भावों के साथ चलेंगे। एकाग्र कर लीजिए मन को। देखिए, श्री शांतिरस्तु, शिवमस्तु, जयोस्तु, नित्यमारोग्यमस्तु, पुष्टिरस्तु, समृद्धिरस्तु, कल्याणमस्तु, सुखमस्तु, अभिवृद्धिरस्तु, दीर्घायुरस्तु, कुल गोत्र धनादि सदा सन्तु, सद्धर्मसी बलायुरो, सद्धर्म श्री बाल आयु आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्धिरस्तु तथास्तु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं अरं अशियांश अनाहत विद्याय नमो अरहन्ताणं रों सर्व शांतिं कुरु कुरु स्वाहा, सर्व शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। अर्घ ले लेंगे सभी लोग हाथ में। संपूजकानां प्रतिपालकानां यतीन्द्र सामान्य तपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञः करोतु शान्तिं भगवज्जिनेन्द्र, करोतु शान्तिं भगवज्जिनेन्द्र। इति शांतिधारा। दोनों हाथों में अनमोल जी अर्घ दे रहे हैं। दोनों हाथ सामने आपके, अर्घ ले लेंगे दोनों हाथों में। उदक चंदन तंडुल पुष्प कई चरु सुदीप सुदुप लाग कई धवल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रहे जिन नाथ महं यजे। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं त्रिगुणपते शांतिधारा उपरांते सभी पार्टिसिपेंट्स की ओर से अर्घम निर्पमिति स्वाहा। चौबीसों भगवान का अर्घ। वृषभ अजित संभव अभिनंदन सुमति पद्म सुपार्श्व जिन राय चंद पुहुप शीतल श्रेयांसनमि वाष्य पूज्य पूजित सुर राय विमल अनंत धर्म जस उज्ज्वल शांति कोंथु अरिमल्लि मनाय मुनि सुव्रत नमि नेमि पार्श्व प्रभु वर्धमान पद पुष्प चढ़ाय। जय हो। जल फल आठो सुचि सार ताको अर्घ करो तुमको अरे पो भवतार भवतरि मोक्ष वरो 24 सिरि जिन चैन आनंद कंद सही पद जजत हरत भव पद मोक्षमयी। ओम ह्रीं श्री बृहस्पति विरांत्यो भय अनग प्राप्ताय अर्घम निर्पामति स्वाहा स्वाहा स्वाहा। तो 24 भगवान की जय जय जय। तो पार्श्वनाथ भगवान की जय जय जय। तो महावीर भगवान की जय जय। शांतिनाथ भगवान की जय जय जय। लो बड़े बाबा आदिनाथ भगवान की जय जय जय। सभी को जय जिनेन्द्र जय जिनेन्द्र जय जिनेन्द्र। चलिए गंधोदक लेंगे हम। उसके पहले गुरुवर का एक अर्घ और चढ़ा लेते हैं। आज आचार्य श्री का अर्घ चढ़ा लेते हैं।
श्री विद्यासागर के चरणों में झुका रहा अपना माथा, जिनके जीवन की हर चर्या बन पड़ी स्वयं की नवगाथा। जय नागम का वह सुधा कलश जो बिखराते हैं गली गली, जिनके दर्शन को पा करके खिलती मुरझाई हृदय कली। भावों की निर्मल सरिता में अवगाहन करने आया हूँ, मेरा सारा दुख दर्द हरो यहाँ अर्घ भेटने आया हूँ। हे तपो मूर्ति है आराधक, हे योगीश्वर है महासंत, हे अरुण कामना देख सके युग युग तक आगामी वसंत। ओम ह्रीं श्री एकनाथाचार्य विद्यासागर मुनीन्द्राय, जगत के समस्त आचार्य उपाध्याय साधु संत, इनके चरणान बिंदु में अनर्घ पद प्राप्ताय अर्घम निर्पामिति स्वाहा। चलेंगे हम गंधोदक लेने। गंधोदक ले लीजिए। देखिए ये नीर पवित्र गंधोदक आपके ललाट पर, आंखों पर, नेत्रों पर, हृदय पर, नाभि पर पहुंच रहा है, पांचों भी चक्रास पर आपके। निर्मलम निर्मलीकरणम पवित्रं पापनाशनम, जिनगंधोदकं वंदे कर्माष्टक निवारणम, जिनगंधोदकं वंदे कर्माष्टक निवारणम। देखिए आपको गीला महसूस हो रहा होगा आपके नेत्रों पे। चक्रास को क्लीन करने के लिए हमने गंधोदक लिया है। सभी लोग नन्हे मुन्ने बालक अनमोल जी के हाथों गंधोदक लगा रहे हो। तीर्थंकरों के सुरभि नाम कर्म के उदय से शरीर अतिशय सुगंधित रहता है। उनके शरीर का प्रक्षालित जल भी सुगंधित हो जाता है। इसी कारण जिनेंद्र की प्रतिमा के अभिषेक के जल गंधोदक, गंध प्लस उदक कहते हैं। गंध का उदय वहां से होता है, सुगंधित रहता है। कहते हैं ना, हम लोग कई बार लोगों ने सेशन में हमारे कहा है कि हमें बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, तो वो गंधोदक की रहती है। तीर्थंकरों के सुरभि नाम कर्म के उदय से शरीर अतिशय सुगंधित हो जाता है, और फिर उनसे हम जब प्रक्षालित करते हैं तो वो सुगंध जल भी सुगंधित हो जाता है, और वो हम लगाते हैं तो हमारे चक्रास जो सुगंधित जल से पूरे क्लीन हो जाते हैं। जिस प्रकार गुरु अथवा माता पिता की चरण रज मस्तक पर लगाने से उनके प्रति आदर का भाव जागृत होता है, उसी प्रकार भगवान के अभिषेक जल के द्वारा प्राप्त चरण रज को शरीर के अंगों पर लगाने से हमारे अंदर और भी भक्ति भाव जागृत होता है। हमें और भगवान की भक्ति करने का मन होता है। जिन प्रतिमा सूर्य मंत्र से प्राण प्रतिष्ठित होती है, हमारी जो भी ये प्रतिमाएं रहती है, ये हमारे आचार्य इसको सूर्य मंत्र से प्राण प्रतिष्ठित करते हैं। चारों ओर उसकी ऊर्जा, सूर्य मंत्र की चारों ओर प्रभावित होने वाला जो सूर्य की किरणें जो सभी दिशाओं में, ना कोई उसे राहु से ग्रसित करता है, ना कोई बादल के ओट में वो छिप पाता है, ना किसी पे उसके कोई असर होता है। ऐसी जैसी सूर्य की किरणें चारों ओर फैलती है, उसी प्रकार से सूर्य मंत्र से हम प्रतिष्ठा को प्राण प्रतिष्ठित करते हैं, मूर्ति को प्रतिष्ठित करते हैं, और मूर्ति के चारों ओर जो प्रभावित होने वाला सूर्य मंत्र का तेज
ऊर्जा के अभिषेक का जल संस्कारित जो चार्ज होता है, क्या होता है, वो जल चार्ज होता है, मंत्र पढ़ते हैं और पहले से ही सूर्य मंत्र से हमारी जो प्रतिमाएं रहती है वो मंत्रित रहती है, तो वो असाध्य रोगों को दूर करने में समर्थ होता है वो जल। मैना सुंदरी का आपको पता ही है, तो वो असाध्य रोग जो होते हैं उनको दूर करता है। मैना सुंदरी ने गंधोदक के माध्यम से अपने पति सहित 700 कोड़ियों का कुष्ठ रोग दूर किया था। गंधोदक का इतना प्रभाव है कि मैना सुंदरी ने 700 मुनियों का कोट दुख करा था उनके साथ। मैना सुंदरी ने अपने पति के साथ ही, हमारे 45 नंबर श्लोक की कहानी है वो। गंधोदक का प्रभाव तब ही देखा जा सकता था जब इसमें अपनी आस्था हो। हम गंधोदक का प्रभाव कब देख सकते हैं, जब हमारी आस्था इसमें हो और हम अपने आस्था से श्रद्धा पूर्वक यदि गंधोदक लगाएंगे। तो ऐसा नहीं कि लगा रहे करके लगा लिए, हम भले ही भावों से इतनी दूर से गंधोदक लगा रहे, अनमोल के हाथों से सोचिए कि वो पात्र से वो गंधोदक अनमोल की उंगली में और अनमोल की उंगली से हम उस गंधोदक को अपने ललाट पर, नेत्रों पर, कान पर, गर्दन पर और हृदय पर विनय पूर्वक हम उसे लगाए। नहीं ऐसे ही लिए, ऐसे नहीं, उसको हाथ धोइए, विनय पूर्वक लीजिए, फिर उसको विनय पूर्वक लगाइए। तो वो गंधोदक का प्रभाव तभी देखा जा सकता है जब इसमें हमारी आस्था हो और श्रद्धा हो। जिस प्रकार पारस मणि को छूने से लोहा भी सुवर्ण बन जाता है, यदि लोहे पर जंग लगी हो तो वो पारस मणि को छूने से स्वर्ण, पारस मणि को जैसे छुएगा तो कैसे बन जाता है, स्वर्ण बन जाता है। उसी प्रकार गंधोदक के प्रभाव से यदि लोहे पर जंग लगी है तो वो पारस मणि को छूने से स्वर्ण नहीं बन सकता। यदि लोहे पर जंग लगी है तो वो पारस मणि को छूने से नहीं बन सकता। उसी प्रकार गंधोदक के प्रभाव हेतु पहले हमने अपनी आत्मा पर लगी जो विषय कषाय रूपी जंग है, हमारी आत्मा पर जो विषय कषाय रूपी जंग है, उस जंग को हटाना जरूरी है और हम उसमें आस्था करेंगे, उस पर आस्था करना जरूरी है। जंग हटाना जरूरी है, उसी प्रकार हमें उस पर आस्था करना जरूरी है, तभी हम गंधोदक के प्रभाव को अनुभव कर सकते हैं या गंधोदक के प्रभाव का अनुभव किया जा सकता है। गंधोदक को नाभि से ऊपर के 5 अंगों पर लगाना चाहिए, ललाट में, आंखों में, कान में, गर्दन में, हृदय पर, और विनय पूर्वक। कैसे लगाना चाहिए उसको, विनय पूर्वक लगाना चाहिए। और यह ध्यान रखना चाहिए गंधोदक की एक बूंद भी नीचे ना गिरना पाए। अभी तो हम भावों से ले रहे तो सवाल ही नहीं, लेकिन जो यंत्र रख के कर रहे हैं तो वो भी ध्यान रखे कि हमारे यंत्र का गंधोदक लेते समय या हम मंत्रित जल बना रहे भक्तांबर का, तो वो भी हमसे एक बूंद भी ना गिर पाए। जो हम बनाते हैं मंत्रित जल उसको पी ले और फिर उसका भी जो इलायची वगैरह हम डाल के रख रहे हैं उसको खा ले और उसको वापस धो के पी ले, ताकि एक बूंद भी नीचे या जूठा बर्तन में कहीं भी ना जाए। और गंधोदक जो है ये कभी भी नीचे ना गिरे, इसका ध्यान रखिए। बड़ी सावधानी से हमें मंदिर में भी जाते हैं तो अत्यंत सावधानी और श्रद्धा पूर्वक इस गंधोदक को लेना है। असावधानी से हमारा गिर जाए तो तुरंत उसको कपड़े से पोंछकर साफ कर दो, ताकि किसी का पैर भी उस पर ना पड़े। कभी असावधानी से ऐसी कोई चीज हो जाती है, कुछ स्थानों पर गंधोदक के पास ही निर्मल जल भी रखा जाता है ना, निर्मल जल एक हाथ से ले लो और निर्मल जल को धो लो। उसका उद्देश्य यह नहीं होता कि निर्मल जल से अंगुली को धो लो बाद में गंधोदक को धो लो, वापिस अंगुलियों को जल से धो ले ताकि अंगुलियों पर लगा गंधोदक किसी अपवित्र स्थान में टच ना हो। हम पहले भी हम उंगली धोते हैं और बाद में भी धोते हैं। क्यों धोते हैं, कि किसी भी अपवित्र स्थान में या किसी भी गंदे स्थान में उस गंधोदक की अवमानना ना हो। कुछ स्थानों पर चम्मच भी रखा जाता है ताकि दर्शनार्थी चम्मच से श्रद्धा पूर्वक गंधोदक ले ले और अपनी उंगली को उसमें ना डाले। चलिए, बहुत आज हमने बहुत भावों से शांति धारा की, हमारे हृदय पटल पर शांति और आज भाव हो गए कि गंधोदक के बारे में थोड़ा बोले।
तो गंधोदक के बारे में थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी बातें। आगे हम चलेंगे। हमारे सेशन के हमने 7 दिन बढ़ाया था, इसको 21 और 7 28 हो चुके हैं। तो आज हम इसका एंडिंग करेंगे नंबर पढ़ के, और कल से हम नया श्लोक 6 नंबर हम लेंगे। आज ही हमें करना था लेकिन हम बाहर थे कल, तो हमने एंड नहीं किया था। तो आज हम अपने ही स्थानों से, जहाँ से हम करते आ रहे हैं उसी स्थान से हम भक्तांबर पढ़ के अब 14 नंबर श्लोक का एंड करके कल से हम नया श्लोक 6 नंबर, बच्चों के भी पढ़ाई के समय है, ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है और बच्चों का एग्जाम का भी समय है, लेकिन एग्जाम तो थोड़े आगे चलेगी 10 और 12 की, लेकिन प्रीवियस एग्जाम अभी शुरू है सबकी, 10th की और 12th की। तो अभी हम 6 नंबर श्लोक, फरवरी महीना पढ़ाई का महीना रहता है, तो सभी बच्चे भी इसमें जुड़ सकते हैं। तो जल्दी हम करेंगे ताकि बच्चों की क्लास जो शुरू होती है उसके पहले हमारी ये अनुष्ठान हो जाए। बच्चों की क्लासेस 7 साढ़े सात बजे से शुरू हो रही है, 7:30 तक हमारा 6 नंबर हो जाए। बच्चे भी इसमें जुड़ सकते हैं, बड़ों को भी इसकी जरूरत है। 6 नंबर की आराधना हम कल से स्टार्ट कर देंगे। आज हम थोड़ा सा हीलिंग करते हैं 14 नंबर का और अर्चना जी, हाँ अर्चना जी, हाँ जी, आपने बहुत सुंदर बताया गंधोदक के बारे में। और ऐसे बताते बताते मेरे मन में विचार आए कि जितनी भी अपने क्रियाएं करते हैं, श्रीफल चढ़ाते हैं, स्वास्तिक बनाते हैं, जो भी मांगलिक क्रियाएं करते हैं, उसके छोटे छोटे ऐसे ही आप सबको उसका विस्तार से बताते जाए कि उस क्रियाएं के पीछे में क्या है, वो संस्कार हम क्यों करते आ रहे हैं पीढ़ियों से। लोग जानते नहीं है पर पीढ़ियों दर पीढ़ियों सारे संस्कार करते आ रहे हैं। तो उनको जानना और समझने से क्या होगा, उसके प्रति और आसक्ति बढ़ेगी और वो बहुत श्रद्धा भाव से कर सकेंगे। तो वही मैं चाह रही थी, गंधोदक के बारे में आपने विस्तार से बता के बहुत लोगों के मन के, जो लोग गंधोदक रोज लगाते थे उसमें उनके भावों में और अभिवृद्धि बहुत ही अच्छा है। और छठा श्लोक के लिए तो मैं बोलना चाहूंगी, जितनी भी दादी लोग हैं, माँ लोग हैं, सभी लोग इस श्लोक में जरूर से बैठे, क्योंकि ये याददाश्त है। धीरे धीरे 45-50 के बाद में आवाज चली गई। ललिता जी आवाज देखिए, आप म्यूट हो गए क्या? हाँ हाँ बोलिए। बोलिए। फिर म्यूट हो। ठीक है अर्चना जी, अब सेशन शुरू करिए। वो छठे श्लोक के बारे में बोल रही थी कि अधिक से अधिक लोग जुड़े, क्योंकि ये हर उम्र के लिए बहुत ही लाभदायक है। क्योंकि 50 के बाद में सबकी स्मरण शक्ति थोड़ी थोड़ी कमजोर होने लगती है, और उस स्मरण शक्ति को बढ़ाने के लिए और बच्चों के लिए, और कई भी बच्चे हो चाहे बड़े हो, कोई सीए का एग्जाम दे रहा है, कोई एमपी दे रहा है, कोई कुछ दे रहा है, तो ये छठा श्लोक उन सभी के लिए बहुत ही लाभदायक पूर्ण है। तो जरूर से जरूर इसे अटेंड करें, अधिक से अधिक लोग आए इसी भावना के साथ। जय जय। हाँ, कल से सभी लोग समय का भी ध्यान रखेंगे। अपना समय 6:15 का है, 6:15 से 6:30, फिर 6:30 पे हम हीलिंग शुरू करेंगे, तो हमारा 7 7:30 तक हीलिंग हो जाएगा कल से। थोड़ा समय का ध्यान रखें। ठंड भी हल्की तो कम हो ही गई है। चलो चलते हैं। आज हम 14 नंबर श्लोक पढ़ के भक्तांबर पढ़ लेंगे। ललिता जी क्या हो गया? ललिता जी कर ललिता जी वो एक्चुअली बार बार के नेट कनेक्शन थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा है। डिस्टर्ब हो रहा है आज आपका। हीलिंग करके फिर हम भक्तांबर पढ़ के कर देंगे इसको विसर्जन। हाँ कर दीजिए। चलेंगे हम हमारी आनंद की बगिया में। उससे पहले आदि प्रभु के चरणों में 2 पद, आदिनाथ भगवान की प्रतिमा आपके समक्ष।
देखिए बोलिए देवादिदेव आदिनाथ भगवान की जय। भक्तामर प्रणत मौलिमणि प्रभाणा उद्योदकं दलित पापतमो विताणम् सम्यक् प्रणम्य जिणपादयुगं युगादा वालम्बनं भवजले पततां जनानाम् यह संस्तुत सकल वाङ्मय तत्त्वबोधा दुतभूत बुद्धि पटुभिसुरलोकनाथै स्तोत्रै जगत्पितय चित्तहरैरुदारै स्तोषै किलाहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रम्। बोलिए आचार्य मान तुंग स्वामी जी की जय जय जय। संत शिरोमणि रत्नत्रय मंडित गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। बिहार में चल रहे समस्त आरिका संघ की जय जय जय। सभी साधु संतों के आहार विहार निरंतराय हो, इसी भाव के साथ हम आगे चलेंगे। देखिए अपनी दृष्टि सभी लोग आदि प्रभु पर लेके जाएंगे। धीरे से अपनी दृष्टि को आदि प्रभु के दाहिने पैर के अंगूठे के नाखून तक लेके जाइए। देखेंगे वहां से एक व्हाइट कलर की एनर्जी का बॉल निकल रहा है। उस एनर्जी को अपने इंडोक्राइन ग्लैंड से अपने पूरे नर्वस सिस्टम में लीजिए। पूरा नाड़ी तंत्र सक्रिय हो रहा है। जितनी भी निगेटिविटी, दुख, दर्द, काय क्लेश, परेशानियां हैं, सारी आपके शरीर से बाहर जा रही है, बाहर जा रही है, बाहर जा रही है। पूरा इंडोक्राइन ग्लैंड सिस्टम से आपके नर्वस सिस्टम में वो एनर्जी बिजली की भांति चमकती हुई सफेद कलर की वो तरंगे आप देखोगे तो आपको दिखेगा पूरे सेल्स आपके एक्टिवेट हो रहे हैं। शरीर के अंदर पूरी कोशिकाएं वाइब्रेट कर रही है। आदिनाथ भगवान के शरीर से गोल्डन गोल्डन रश्मियां निकल रही है। वो गोल्डन किरणें आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा लेके प्रवेश कर रही है, प्रवेश कर रही है। आप सकारात्मक हो रहे हो। थोड़ा ध्यान लगा, ओ थोड़ा ध्यान लगा कि तुझको एनर्जी मिल जाएगी। थोड़ा ध्यान लगा, ओ थोड़ा ध्यान लगा कि तुझको एनर्जी दिख जाएगी। थोड़ा ध्यान लगा। देखिए आपको एनर्जी मिल रही है। इसी शुभ भाव के साथ बड़े बाबा की जाप, चारों प्रकार के आहारों का त्याग, 1 घंटे के लिए सभी अपने आप को क्वारंटाइन करेंगे और हमारे 3 नियम भी साथों साथ हम निकाल लेंगे। पहला निकल गया दही खाने का त्याग। आय का कुछ भाग दान करेंगे। बड़ों की सेवा करेंगे। दान करना है, घी का त्याग कर, दही का त्याग करना है और बड़ों की सेवा करना है। 3 हमारे जिसको जो पालन करना है इसमें से शक्ति अनुसार भक्ति। चलेंगे हम इसी शुभ भाव के साथ 9 बार 9 बार जाप बाबा बड़े बाबा की आदि प्रभु की जाप।
ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अरम नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अरम नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अरम नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अरम नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अरम नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अरम नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अरम नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अरम नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अरम नमः। बोलिए देवादिदेव आदिनाथ भगवान की जय। सोचिए सभी लोग आनंद की बगिया में बैठे हैं, आदि प्रभु की प्रतिमा विराजमान है और 5 प्रकार के पौधे नंद, आनंद, चेयानंद, सहजानंद और परमानंद के, उससे हमें हाइपर ऑक्सीजन अपने श्वासों के माध्यम से लेना है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना है। और आपके अंदर जितनी शुद्ध ऊर्जा रहेगी उतनी विशुद्धता बाहर जाएगी। इसी आनंद के साथ हम आज 14 नंबर श्लोक विसर्जन करेंगे। उसी आनंद, नंद, आनंद, चेयानंद, परमानंद के साथ, नंद आनंद के साथ हम पढ़ेंगे 14 नंबर। संपूर्ण शशांक कला कला शुभ्रा गुणास्ति भुवनं पवलंघयन्ति ये संस्तास्ति जगदीश्वरनाथमेकं कस्तान् निवारयति सञ्चरितो यथेष्टम्। संपूर्ण मंडल शशांक कला कलाप शुभ्रा गुणास्ति भुवनं तव लंघयन्ति ये संस्थितास्ति जगदीश्वरनाथमेकं कस्तान् निवारयति सञ्चरितो यथेष्टम्। संपूर्ण मंडल शशांक कला कलाप शुभ्रा गुणास्ति भुवनं तव लंघयन्ति ये संस्थितास्ति जगदीश्वरनाथमेकं कस्तान् निवारयति सञ्चरितो यथेष्टम्। संपूर्ण मंडल शशांक कला कलाप शुभ्रा गुणास्ति भुवनं तव लंघयन्ति ये संस्थितास्ति जगदीश्वरनाथमेकं कस्तान् निवारयति सञ्चरितो यथेष्टम्। संपूर्ण मंडल शशांक कला कलाप शुभ्रा गुणास्ति भुवनं तव लंघयन्ति ये संस्थितास्ति जगदीश्वरनाथमेकं कस्तान् निवारयति सञ्चरितो यथेष्टम्। संपूर्ण मंडल शशांक कला कलाप शुभ्रा गुणास्ति भुवनं तव लंघयन्ति ये संस्थितास्ति जगदीश्वरनाथमेकं कस्तान् निवारयति सञ्चरितो यथेष्टम्।
संपूर्ण मंडल शशांक कलाकलाप शुभ्रांगुनास्ति भुवनं तव लंघयन्ति ये संस्थितास्ति जगदीश्वरनाथमेकं कस्तान्निवारयति सञ्चरितो यथेष्टम् संपूर्ण मंडल शशांक कलाकलाप शुभ्रांगुनास्ति भुवनं तव लंघयन्ति ये संस्थितास्ति जगदीश्वरनाथमेकं कस्तान्निवारयति सञ्चरितो यथेष्टम्। चलेंगे मंत्रों की ओर। मंत्र जो कि हमारी रक्षा ही नहीं सुरक्षा स्वरक्षा भी करते हैं। मंत्रमय होना है, हमें मंत्र मुग्ध होना है। हम यहाँ तक भी मंत्रों के माध्यम से पहुंचे हैं, आगे की यात्रा भी मंत्रों के माध्यम से ही होना है। चले हम मंत्रमय होने के लिए ओम भगवते केवल्य ज्योति से नमः स्वाहा। 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 चलेंगे रिद्धि की ओर। मंत्रों से ही रिद्धि सिद्धियां प्राप्त होती है। दोनों हाथों को सहस्त्रार चक्र पे रखिए और इस काय तत्व से हमें एनर्जी ग्रहण करना है। वायलेट कलर, ब्लू कलर, स्काई कलर, तीनों प्रकार की, ताकि हमारा आकाश तत्व एक्टिवेट हो जाए। ओम ह्रीं ह्रम नमो व्यूलमदीणं झों झों नमः स्वाहा। ओम ह्रीं ह्रम नमो व्यूलमदीणं झों झों नमः स्वाहा। ओम ह्रीं ह्रम नमो व्यूलमदीणं झों झों नमः स्वाहा। ओम ह्रीं ह्रम नमो व्यूलमदीणं झों झों नमः स्वाहा।
ॐ ह्रीं रं नमो विमदिनं झुं झुं नमः स्वाहा। ॐ ह्रीं रं नमो विमदिनं झुं झुं नमः स्वाहा। ॐ ह्रीं रं नमो विमदिनं झुं झुं नमः स्वाहा। ॐ ह्रीं रं नमो विमदिनं झुं झुं नमः स्वाहा। ॐ ह्रीं रं नमो विमदिनं झुं झुं नमः स्वाहा। दोनों हाथों को मिडल चक्र पे ग्रीन कलर की एनर्जी अपने अंदर लेंगे। ओम ह्रीं रं नमो विमदिनं झुं झुं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं रं नमो विमदिनं झुं झुं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं रं नमो विमदिनं झुं झुं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं रं नमो विमदिनं झुं झुं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं रं नमो विमदिनं झुं झुं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं रं नमो विमदिनं झुं झुं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं रं नमो विमदिनं झुं झुं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं रं नमो विमदिनं झुं झुं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं रं नमो विमदिनं झुं झुं नमः स्वाहा। धीरे से दोनों हाथों को नाभि स्थान पर। ओम ह्रीं रं नमो विमदिनं झुं झुं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं रं नमो विमदिनं झुं झुं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं रं नमो विमदिनं झुं झुं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं रं नमो विमदिनं झुं झुं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं रं नमो विमदिनं झुं झुं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं रं नमो विमदिनं झुं झुं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं रं नमो विमदिनं झुं झुं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं रं नमो विमदिनं झुं झुं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं रं नमो विमदिनं झुं झुं नमः स्वाहा। बोलिए आदिनाथ भगवान की जय। चलेंगे हम बम बीजाक्षर। सम्यक दर्शनाय नमः, सम्यक ज्ञानाय नमः, सम्यक चैत्राय नमो नमः। बम 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 बम
बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम सम्यक दर्शनाय नमः, सम्यक ज्ञानाय नमः, सम्यक चारित्राय नमो नमः। बोलिए आदिनाथ भगवान की जय जय जय। मानतुंग स्वामी जी की जय जय जय। आज हमने एक वीक बढ़ा दिया था इसको, 21 दिन में जो बाधाएं वगैरह आ जाती है तो चलिए चलेंगे। अब हम भक्तांबर पढ़ के इसका विसर्जन कर देंगे और नया सेशन कल से 6 नंबर श्लोक, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें जुड़ने की कोशिश करिए, बच्चों को जोड़िए। और हमें तो ज़्यादा ज़रूरत है बच्चों से ज़्यादा, क्योंकि बच्चों को हमें ही पढ़ाना पड़ता है। तो माताओं को सुशिक्षित होना है, माताओं को अपनी बुद्धि का विकास करना है पहले, तो ही हम बच्चों को भी दे पाएंगे। हमारा उद्देश्य है कि माताएं सुशिक्षित हो जाए तो बच्चों में भी वो संस्कार जरूर आएंगे। तो हम चलते हैं भक्तांबर का पाठ से इसको विसर्जन कर देते हैं। भक्तांबर भावों से हम पढ़ लेंगे। ललिता जी आप पढ़ोगे क्या? बंद है वीडियो। हाँ बोलिए अर्चना जी। हाँ आप पढ़ोगे क्या? एक एक पद?
पढ़ लेते हैं, 1 मिनट। पढ़ रही हूँ, एक आप पढ़। नहीं तो आप अपनी आवाज में पढ़ दीजिए, आपकी आवाज बख्तामर में अच्छी आवाज है। ठीक है, पढ़ देती हूँ। आपके पास वो छोटी बुक है क्या? कौन सी? छोटी वाली आपकी आराधना, हाँ उसमें है ना। उसमें अर्घ दिया है, आप अर्घ बोलते जाइए तो भावों से हम अर्घ भी चढ़ा देंगे। अच्छा ठीक ठीक है, ठीक। बोलिए भक्तांबर महामंडल विधान की जय, भावों से विधान की जय जय जय। सभी लोग रेडी हो जाइए, हम आज भावों से भक्तांबर विधान कर रहे हैं। जिसके पास द्रव्य है वो द्रव्य भी चढ़ा सकते हैं, और नहीं है तो हम भावों से भी चढ़ा सकते हैं। बोलिए आदिनाथ भगवान की जय। भक्तांबर प्रणत मौलिमणि प्रभाणा, मुद्योदकं दलित पापतमोविताणम्, सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं युगादा, वालम्बनं भवजले पततां जनानाम्। ओम ह्रीं अहम नमो अरिहंताणम, नमो जिन्नाणम, राम ह्रीं रूं रोम र ऐशी आउषा अप्रति चक्रे फट विचक्राय झुम झुम नमः स्वाहा। मंत्र ओम राम ह्रीं रूं श्रीं क्लीं ब्लूं क्रोम ओम ह्रीं नमः स्वाहा। पहले मंत्र बोले ना। हम ये एक दूसरा था ना, वो बोल रही थी मैं। छोटी है जो आपकी आराधना में, एक और है ना, ओम ह्रीं प्रणत देव समूह मुकुटाग्रमणि महापापांधकार विनाशकाय आदि परमेश्वराय अर्घम निर्पामिति स्वाहा। ये भी अच्छा है। अच्छा हाँ ये है, आपके पास हो तो इसको बोलिए तो ये अच्छा लगता है यार। कौन सी किताब बताएं आप? छोटी वाली है ना आपकी, सिद्धार्थन की आचार्य आराधना। अच्छा ओ आराध्य अर्चना क्या? हाँ आराध्य अर्चना, अच्छा ठीक है, उसमें जो है ना, निकाल लिया। हाँ वो ठीक लेंगे। उसको अभी ठीक तक दिया ही नहीं अपन ने। हाँ छोटे हैं, ठीक। मैं बोल रही हूँ पहला का। ओम ह्रीम, इसमें तो ये वाला ओम ह्रीम अरम प्रणत देव समूह मुकुट अग्रमणि महापाप अंधकार विनाश का है आदि परमेश्वर है अर्घम नृपामती स्वाहा। हाँ ये यही बोलना, ये अभी तक अपन ने बोला ही नहीं है। अच्छा यह संस्तुतः सकल वाङ्मय तत्व बोधा, दुतभूत बुद्धि पटु भी सुरलोकनाथै, स्तोत्रै जगत् कृतय चित्त हरैरुदारै, स्तोषै किलाहमपि तं तत्मं जिनेन्द्रम्। ओम ह्रीं नरेंद्र गणधर चारण मुनिंद्र चंद्रादित्य वैमानिक इंद्र व्यंतर नरेंद्र नागेंद्र स्तवित चरणार विंदाय श्री आदि परमेश्वराय अर्घम निर्पामती स्वाहा। बुद्धा वीणापि विबुधासित पादपीठस्, स्तोतुं समुदतमतिर्विगतत्रपोऽहम्, बालं विहाय जलसंस्थितमिन्दुबिम्ब, मन्याक इच्छति जनः सहसा ग्रहीतुम्। ओम ह्रीं विगत बुद्धि गर्भोपहार सहिताय भक्ति महिताय श्री आदि परमेश्वराय अर्घम निर्पामती स्वाहा। वक्तुं गुणान् गुणसमुद्रशशाङ्ककान्तान्, कस्ते क्षमः सुरगुरुप्रतिमोऽपि बुद्धा, कल्पान्तकालपवनोद्धतनक्रचक्रं
को वा तरीतुमलमम्बुनिधिं भुजाम्राम्। ओम ह्रीं त्रिभुवन गुण समुद्र चंद्रकांत मणि तेज शरीर समस्त सुरनाथ विस्ताय श्री आदि परमेश्वराय अर्घम निर्पामति स्वाहा। सोऽहं तथापि तव भक्तिवशान् मुनीश कर्तुं स्तवं विगतशक्तिरपि प्रवृत्ता वृत्तात्मवीर्यमविचार्य मृगेन्द्रं नाभ्येति किं निजशिशो परिपालनार्थम्। ओम ह्रीं मृग बालवत समस्त गणधरादि मुनिवर प्रतिपालकाय श्री आदि परमेश्वराय अर्घ्यम निर्पामति स्वाहा। श्रुतं श्रुतवतां परिहासधाम तद्भक्तिरेव मुखरीकुरुते बलान् माम् यत्कोकिलः किल मधौ मधुरं विरोति तच्चाम्रचारुकलिकाणि करैकहेतु। ओम ह्रीं स्वल्प भक्ति बहु सुप्रदाय श्री आदि परमेश्वराय अर्घ्यम निर्पामति स्वाहा। तं संस्तुवेन भवसन्ततिसन्निबद्धं पापं क्षणाच्छयमुपैति शरीरभाजाम् आक्रान्तलोकमलिनीलमशेषमांशु सूर्याशु भिन्नमिव सार्वरमन्धकारम्। ओम ह्रीं पूजन स्तवन कथा श्रवणेन समस्त पाप विनाशनाय जगत त्रय भव्य जीव भव्य विघ्न विनाशनाय श्री आदि परमेश्वराय अर्घम निर्पामति स्वाहा। मत्वेति नाथ तव संस्तवनं मयिद मारभ्यते तनुदियापि तव प्रभावात् चेतो हरीशतिशतां नलिनीदलेषु मुक्ता फलद्युतिमुपैति नणूदबिन्दु। ओम ह्रीं स्तवन सत्पुरुष चमत्कार श्री आदि परमेश्वराय अर्घम निर्पामति स्वाहा। अस्तां तवस्तवनमस्त समस्त दोषं तत्सङ्कथापि जगतां दुरितानि हन्ति दूरे सहस्रकिरणः कुरुते प्रभैव पद्माकरेषु जलजानि विकासभान्ति। ओम ह्रीं अनंत भाव पातक सर्व विघ्न विनाशनाय स्त्रोत सौख्य दायकाय श्री आदि परमेश्वराय अर्घम निर्पामति स्वाहा। न तद्भुतं भुवनभूषण भूतनाथ भूतैर्गुणैर्भुवि भवन्तममिष्टुवन्तः तुल्या भवन्ति भवतो ननुतेन किं वा भूत्याश्रितं यहिनात्मसमं करोति। ओम ह्रीं त्रैलोक्य गुण मंडिताय समस्तोपमा सहिताय श्री आदि परमेश्वराय अर्घम निर्पामति स्वाहा। दृष्ट्वा भवन्तमनिमेषविलोकनीयं नान्यत्कृतोषमुपयाति जनस्य चक्षुः पीत्वा पया शशिकरद्युतिदुग्धसिन्धो
क्षारं जलं जलनिधेरसितुं कैक्षेत्। ओम ह्रीं स्वदर्शनेन अनंत भव संचिताय समूह विनाशकाय श्री आदि परमेश्वराय अर्घम निर्पामति स्वाहा। ऐशान्त राग रुचिभिः परमाणुभिस्त्वं निर्मापितस्त्रिभुवनैकललामभूत। तावन्त एव खलु ते प्रणवः पृथिव्यां यत्ते समानमपरं न हि रूपमस्ति। ओम ह्रीं त्रिभुवन शांत स्वरूपाय त्रिभुवन तिलकाय मानाय श्री आदि परमेश्वराय अर्घम निर्पामति स्वाहा। वक्रं क्वते सुरनरोरगनेत्रहारी निशेष निर्जित जगत्कृतयोपमानम् बिम्बं कलङ्कमलिनं क्व निशाकरस्य यद्वासरे भवति पाण्डुपलाशकल्पम्। ओम ह्रीं त्रैलोक्य विजय रूपाय अतिशय अनंत चंद्र तेजोजित सदा तेज पुंजाय श्री आदि परमेश्वराय अर्घम निर्पामति स्वाहा। सम्पूर्णमण्डल शशाङ्क कलाकलाप शुभ्रागुणास्त्रिभुवनं तव लङ्घयन्ति ये संस्थितास्ति जगदीश्वरनाथमेकं कस्तान् निवारयति सञ्चरतो यथेष्टम्। ओम ह्रीं शुभ्र गुणातीश जिनेन्द्र गुण त्रिभुवन विजयाय श्री आदि परमेश्वराय अर्घम निर्पामति स्वाहा। चित्रं किमत्र यदि ते दृशाङ्गनाभिर् नित्यं मनागपि मनोनविकारमार्गम् कल्पान्तकालमरुता चलिताचलेन किं मन्दरादिशिखरं चलितं कदाचित्। ओम ह्रीं मेरु चंद्र बदचल शील समुदाय चतुर्विघ वनिता विरहिताय ब्रह्म महाव्रत पंडिताय श्री आदि परमेश्वराय अर्घम निर्पामति स्वाहा। निर्धूमवर्तिरपवर्जित तैलपूरं कृष्णं जगत्त्रयमिदं प्रकटीकरोषि गम्यो न जातुमरुतां चलिताचलानां दीपोपरस्य मशीनाथ जगत्प्रकाशः। ओम ह्रीं घुमा स्नेह वातादि विघ्न रहिताय त्रैलोक्य परम केवल ज्योति दीपकाय श्री आदि परमेश्वराय अर्घम निर्पामति स्वाहा। नस्तं कदाचिदुपयाशिन राहुगम्य स्पष्टीकरोषि सहसा युगपज्जगन्ति नभोधरोदरनिरुद्ध महाप्रभाव सूर्यातिशायि महिमासि मुनीन्द्रलोके। ओम ह्रीं कर्म प्रकृति क्षय निरावरण ज्योति रूपाय लोक्यद्यावलोकिने सदोदयाय श्री आदि परमेश्वराय अर्घम निर्पामति स्वाहा। नित्योदयं दलितमोहमान्धकारं गम्यं न राहुवदनस्य न वारिदानां विभ्राजते तव मुखाब्जमनल्पकान्ति विद्योतयच्चगत्पूर्वशशाङ्कबिम्बम्। ओम ह्रीं नित्योदय रूपाय राहु ग्रह ग्रसिताय
त्रिभुवन सर्व कला सहित विराजमान है श्री आदि परमेश्वराय। अर्घम निर्वामति स्वाहा। किं सर्वरीषु शशिनान्निविभस्वता वा युष्मन्मुखेन्दुदलितेषु तमस्सु नाथ निष्पन्नशालिवनशालिनि जीवलोके कार्यं कियज्जलधरिर्जलभारनम्रे। ओम ह्रीं चंद्र सूर्योदय स्तर जनि दिव्य सवद भेद विरहित परम केवलोदय सदा दीप्ति विराजमान है श्री आदि परमेश्वराय। अर्घम निर्वामति स्वाहा। ज्ञानं यथा तविर्विभाति कृतावकाशं नैवं तथा हरिहरादिषु नायकेषु तेजस्फुरन्मनिषु याति यथा महत्त्वम् नैवं तु काच शकले किरणाकुलेऽपि। ओम ह्रीं हरिहरादि ज्ञान विशिष्ट परम ज्योति केवल ज्ञान संहिता है श्री आदि परमेश्वराय। अर्घम निर्वामति स्वाहा। मन्ये वरं हरिहरादय एव दष्टा दष्टेषु येषु हृदयं तयितोषमेति किं वीक्षितेन भवता भुवि येन नान्यः कश्चिन्मनोहरति नाथ भवान्तरेऽपि। ओम ह्रीं त्रिभुवन मनोमोहन रूपान्योपमार हिताय श्री आदि परमेश्वराय। अर्घम निर्वामति स्वाहा। दिनां शतानि शतशो जनयन्ति पुत्रान् नान्यासुतं तदुपमं जननी प्रसूतं सर्वादिशो ददति भानुसहस्ररश्मिम् प्राचेव दिग्जनयति स्फुरदं सुजालम्। ओम ह्रीं त्रिभुवन वनिताओं में जिनवर मार्त जनिताय केवल ज्ञान भास्कराय श्री आदि परमेश्वराय। अर्घम निर्वामति स्वाहा। त्वमामनन्ति मुनयः परमं पुमांसं मादित्यवर्णममलं तमसः पुरस्तात् तामेव सम्यगुपलभ्य जयन्ति मृत्युम्। ओम ह्रीं त्रैलोक्य पावनादित्य वर्ण परमोष्टोत्तर सत लक्षण नव सत व्यंजन रूपे सहस्राष्ट नाम मंडिताय श्री आदि परमेश्वराय। अर्घम निर्वापति स्वाहा। तमावयं विभुमचिन्तमसङ्ख्यमाद्यम् ब्रह्माणमीश्वरमणन्तमणङ्गकेतुं योगीश्वरं विदितयोगमनेकमेकं ज्ञानस्वरूपममलं प्रवदन्ति सन्ता। ओम ह्रीं ब्रह्मा विष्णु श्री कंठ गणपति आदि त्रिभुवन देवगण सेविताय श्री आदि परमेश्वराय। अर्घम निर्वामति स्वाहा। बुद्धस्तमेव विबुधाचित बुद्धिबोधात् त्वं शङ्करोषि भुवनत्रय शङ्करत्वात् धातासि धीर शिव मार्ग विधेर्विधानां रक्तं तमेव भगवन् पुरुषोत्तमोऽसि। ओम ह्रीं बुद्धि दर्शक शेषधर ब्रह्मादंत नाम सहिताय श्री आदि परमेश्वराय। अर्घम निर्वामति स्वाहा।
तुभ्यं नमस्ते भुवनार्तिहराय नाथ, तुभ्यं नमः क्षितितलामलभूषणाय, तुभ्यं नमस्ते जगतः परमेश्वराय, तुभ्यं नमो जिनभवोदधिशोषणाय। ओम ह्रीम अधो मध्योत्तरलोक करता हो त्रि नमस्कार समस्ताति विनाशकाय श्री त्रिभुवनेश्वराय अर्घम निर्वामति स्वाहा। ओ विस्मयोऽत्र यदि नाम गुणैरशेषे, तं संश्रितो निरवकाशत् यामुनीश, दोषैरुपात विविधाश्रये जात गर्वे, स्वप्नान्तरेऽपि न कदाचिदपेक्षितोऽसि। ओम ह्रीम निखिला अवगुण रहित श्री आदि परमेश्वराय अर्घम निर्वामति स्वाहा। उच्चैरशोकतरुसंश्रितमुन्मयूख, मा भाति रूपममलं भवतो नितान्तं, पष्टोलसत्किरणमस्ततमोवितानं, बिम्बं रवेरिव पयोधर पार्श्ववर्ती। ओम ह्रीम अशोक वृक्ष श्री आदि परमेश्वर अर्घम निर्वामति स्वाहा। उमासने मणिमयूखशिखा विचित्रे, विभ्राजते तव वपुकनकावदातं, बिम्बं वियत्विलसदंशुलतावितानं, तुङ्गोदयाद्रिशिरसीव सहस्ररश्मे। ओम ह्रीम सिंहासन प्रातिहार्य सहिताय श्री आदि परमेश्वराय अर्घम निर्वामति स्वाहा। कवर ढूंढना है हमें इसमें। कुंदावदात चल चामर चारु शोभम, विभ्राजते तव वपुकल धोत कांतम, उद्धत शशांक सुचि निर्झर वारिधार, मुच्चैस्तटं सुरगिरेरिव शातकोम्भम्। ओम ह्रीम चतुष्षष्ठी चामर प्रातिहार्य सहिताय श्री आदि परमेश्वराय अर्घम निर्वामति स्वाहा। छत्र चढ़ाना है। छत्रत्रयं तव विभाति शशांक कांत, मुच्चैस्थितं स्थगित भानुकर प्रतापं, मुक्ताफल प्रकर जाल विवृद्ध शोभं, प्रख्यापयस्ति जगतः परमेश्वरत्वम्। ओम ह्रीम छत्रत्रय प्रातिहार्य सहिताय श्री आदि परमेश्वराय अर्घम निर्वामति स्वाहा। गंभीरताररव पूरित दिग्विभागस, त्रैलोक्यलोक शुभ संगम भूति दक्षा, सद्धर्मराज जय घोषण घोष काशन, खेदुन्दुभिर ध्वनति ते यश सह प्रवादी। ओम ह्रीम अष्टादश कोटिवादी छत्र प्रातिहार्य सहिताय श्री आदि परमेश्वराय अर्घम निर्वामति स्वाहा। मंदार सुंदर नमेरु सुपारिजात, संतान कादि कुसुमोत्कर वृष्टिरुद्धा, गंधोद बिंदु शुभ मंद मरुत प्रपाता, दिव्या दिवा पतति ते वच संततिर्वा। ओम ह्रीम
ह्रीं समस्त जाति पुष्प वृष्टि प्रातिहार्य सहिताय श्री आदि परमेश्वराय अर्घ्यं निर्वापति स्वाहा। प्रभावलय विभोस्ते लोकत्रये द्युतिमतां द्युतिमक्षिपन्ति प्रोद्दिवाकर निरन्तर भूरि संख्या दीप्ता जयत्यपि निशामपि सोम सोमम्। ओम ह्रीं कोटि भास्कर प्रभा मंडिताय भामंडल प्रातिहार्य सहिताय श्री आदि परमेश्वराय अर्घ्यं निर्वापति स्वाहा। सर्गात वर्ग गम मार्ग विमार्ग निष्ठ सद्धर्म तत्व कथनैके पतुस्त्रिलोक्यं दिव्या ध्वनिर्भवति ते विशदात् सर्व भाषा स्वभाव परिणाम गुणैः प्रयोज्य। ओम ह्रीं सलिल जलधर पटल योजन प्रमाण गर्जित दिव्य ध्वनि प्रातिहार्य सहिताय श्री आदि परमेश्वराय अर्घ्यं निर्वापति स्वाहा। नीत हेम नव पंकज पुंज कांति पर्युल्लसन्मख मयूख शिखाभिराम पादौ पदानि तव यत्र जिनेन्द्र दत्तः पद्मानि तत्र विबुधा परिकल्पयन्ति। ओम ह्रीं ह्रीं कमलोपरि गमन देवकृत अतिशय सहिताय श्री आदि परमेश्वराय अर्घ्यं निर्वापति स्वाहा। इत्थं यथा तव विभूतिर्भोजिनेन्द्र धर्मोपदेशन विधौ न तथा परस्य यद्रप्रभादिन कृता प्रहतान्धकारा तादृक्कुतो ग्रहगणस्य विकाशिनोऽपि। ओम ह्रीं धर्मोपदेशमय समवसरण विभूतिम पंडिताय श्री आदि परमेश्वराय अर्घ्यं निर्वापति स्वाहा। तन्मदाविल विलोल कपोल मूल मतभ्रमर भ्रमर नाद विवृद्ध कोपम ऐरावताद्धमिमूर्धत मापतन्तं दृष्टा भयं भवति नो भवताश्रितानाम्। ओम ह्रीं मस्तक गलगन रणत सुर गजेंद्र महादुर्धर्मय विनाशकाय श्री आदि परमेश्वराय अर्घ्यं निर्वापति स्वाहा। भिन्ने कुंभगल दूज्वल सोनिताक्त मुक्ता फल प्रकर भूषित भूमि भाग बद्ध क्रम क्रमगतम हरिनाधिकोपि न क्रामति क्रम युगाचल संसितन्ते। ओम ह्रीं तव नाम स्मरण प्रशांत महासिंह भय विनाशकाय श्री आदि परमेश्वराय अर्घ्यं निर्वापति स्वाहा। कल्पांत काल पवनोद्धत वह्निकल्पं दावानलं ज्वलित मुज्ज्वल मुस्फुलिंगम् विश्वं जिघत्सुमिव सम्मुखमापतन्तं तन्नाम कीर्तन जलं समयतिशेषम्। ओम ह्रीं त्वनाम स्मरण जल विश्व भक्षण समर्थ महाविघ्न विनाशकाय श्री आदि परमेश्वराय अर्घ्यं निर्वापति स्वाहा। रक्ते क्षणं समदकोकिलकण्ठनीलं
क्रोधोदतं फणिनमुत्फणमापतन्तम् आक्रामतीक्रमयुगेन निरस्तशङ्कस् तन्नामनागदमनि हृदयस्य पुंसः। ओम ह्रीं रक्तनयन सर्पनागत मन्योषधीसम समस्त भय विनाशकाय श्री आदि परमेश्वराय अर्घम निर्वामती स्वाहा। बलगतुरंग गज गर्जित भीमनाद माजो बलं बलवतामपि भूपतीनाम् उद्धोद्दिवाकरमयूख शिखापविद्धम् प्रकीर्तनात्तमयिवाशुभिदामुपैति। ओम ह्रीं महासंग्राम भय विनाशकाय सर्वाग रक्षण कराय श्री आदि परमेश्वराय अर्घम निर्वामती स्वाहा। कुंताग्र भिन्न गज शोणित वारिवाह वेगावतार तरना तुरयोध भीमे युद्धे जयं विदित दुर्जय जेय पक्षात् तत्पाद पंकज वर्ण शयनो लभन्ते। ओम ह्रीं महारिपुयुधे जयदायकाय श्री आदि परमेश्वराय अर्घम निर्वामती स्वाहा। अम्भो निधौ शुभित भीषण नक्र चक्र पाठीन पीठ भय दोलवण वाड़ बांगनो रंगत रंग शिखर स्थित यान पात्रास दाशम विहाय भवता स्मरणाद्रजन्ति। ओम ह्रीं महासमुद्र चलितवात महादुर्जय भय विनाशकाय श्री आदि परमेश्वराय अर्घम निर्वामती स्वाहा। भूत भीषण जलोदर भार भूम्ना स्वच्छन्दशामुपगताश्च्युत जीविताशा तत्पाद पंकज रजोमत दिग्ध देहा मत्या भवन्ति मकर ध्वज तुल्य रूपा। ओम ह्रीं 10 प्रकार ताप जलोदर कुष्ठ सनिपात महारोग विनाशकाय कामदेव समरूप प्रकटी कराय श्री आदि परमेश्वराय अर्घम निर्वामती स्वाहा। पाद कंठ मुरुशंखल वेष्टितांगा गाढं दहन्नि गड कोटि निघ्रष्ट जंगा तन्नाम मंत्र मणिशं मनुजा स्मरन्त सद्या स्वयं विगत बंध भया भवन्ति। ओम ह्रीं वेरी कृतात पाद कंठ पर्यंत महाबंधनोप उग्र भय विनाशकाय श्री आदि परमेश्वराय अर्घम निर्वामती स्वाहा। द्वीपेन्द्र मगराज दवान लाहि संग्राम वारिधि महोदर बंदनोत्तम तस्याशुनाशुमुपयाति भयं भियेव यस्तावकं स्तवमिमं मतिमान भीते। ओम ह्रीं सिंह गजेंद्र राक्षस भूत पिशाच डाकिनी रिपु क्रतो उद्धर भय विनाशकाय श्री आदि परमेश्वराय अर्घम निर्वामती स्वाहा। त्वत्कस्तजं तव जिनेन्द्र गुणैर्निबद्धां भक्त्या मया रुचिरवर्ण विचित्र पुष्पां धत्ते जनो यैः कण्ठगतामजस्तं
तम्मान तुङ्गमवसासमुपैति लक्ष्मी तम्मान तुङ्गमवसासमुपैति लक्ष्मी तम्मान तुङ्गमवसासमुपैति लक्ष्मी। ओम ह्रीं पठन पाठन श्री तृषा द्वंद मान तुंगाचार्य समस्त जीव कल्याणकाय श्री आदि परमेश्वराय अर्घम निर्वामति स्वाहा। सभी लोग पूर्ण अर्घ ले लेंगे भावों से अपने हाथों में। जल सुगंध सुतंदुल पुष्प कई प्रवर मोदक दीप धूप के वर फले परमात्म पद प्रदम प्रविजय श्री आदि जिनेश्वरम। ये आप बोल दीजिए, अर्घ पूर्णागर का आप बोल दीजिए। ओम ह्रीं अष्टचत्वारिशं कमलेभ्य पूर्णार्घं निर्पामिति स्वाहा 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 स्वाहा। स्वाहा। चलिए जयमाला पढ़ेंगे। प्रमाणद्वयकर्तारं साधदस्तिवादवेदकं द्रव्यतत्त्वनयागारमादिदेवं नमाम्यहम्। आदिजिनेश्वर भोगागारं सर्वजीवदयासुधारं परमानंद मासुकंदं भव्यजीवहितं करणमंडलम्। परम पवित्र वस्वर मंडन दुख दारिद काम बल खंडन वेद कर्म दुर्जय बल दंडन उज्ज्वल ध्यान प्रति शुभ मंडन चतुअसी लक्ष पूर्व जीवित पर धनुष पंच सतमानस जिनवर हेम वर्ण रूप्योद्य विमल कर नगर अयोध्या स्थानक व्रतधर। नाभिराज परमात्म सुवेता माता मरुदेवी गुणनेता सोल स्वप्न पर भेद विघाता त्रिभुवन नायक पुत्र विधाता। गर्भ कल्याणक सुरपति कीधा जन्म कल्याणक मेरु सिर सीधा शम शंभु दीक्षाधारी केवल बोध सूत्र भुवन प्यारी अष्ट गुणाकर सिद्ध दिवाकर परम धर्म विस्तार जय भर श्री प्रताप रहितम बहारी सर्व सौख्य निरुपम गुणधारी। जय आदि सुब्रह्मा त्रिभुवन ब्रह्मा ब्रह्म सात्म स्वरूप परम जय बोध सुब्रह्मा पंच सुब्रह्मा ब्रह्म सुमति जलधीनी करम। ओम ह्रीं श्री आदि परमेश्वराय महाअर्घम निर्पामिति स्वाहा महाअर्घम निर्पामिति स्वाहा। देवो अनेक भवार्जितो गते महापाप प्रतिपानल है देव है सिद्ध वधु विशाल हृदयांकार आरोपम है देवो अष्टादश दोष सिंदूर गठा दुर्भेद पंचाननो वैव्यानम विद धातु वांछित फलम श्री आदिनाथो जिन है। लक्ष्मी चंद गुरु जीनो मूल संग विदाग्रणी पट्टाभय चंदो देवो दयानंद विदाम्बर रत्न कीर्तिं कुमुदेन्दु सुमति सागरोदिता भक्तांबर महास्तोत्र पूजां चक्रे गुणाधि काम भक्तांबर महास्तोत्र पूजां चक्रे गुणाधि भक्तांबर स्तोत्र अर्घ्यं निर्पामिति स्वाहा पुष्पांजलि। बोलिए भगवान की जय। मान तुंग स्वामी जी की जय जय जय। आज के आनंद की जय जय। बहुत सुंदर। प्रतिक्रमण कर लेते हैं आज का। सभी लोग बैठ जाएंगे।
एकाग्र चित्त होकर हाथ जोड़ लीजिए। गौवासन में बैठना है तो गौवासन में बैठ के प्रतिक्रमण करेंगे। हे अरिहंत प्रभु, समरम समारंभारम, कृतकारी तनुमोदना, मन वचन काय, क्रोध मान माया लोभ, ऐसे 108 प्रकार से हिंसा कर कर्मास्त्र होय, ताको मन वचन काय से त्यागू। तन धन कुटुंब के ममत्व को त्यागू हूँ, 4 प्रकार के उपसर्ग विषय, 4 प्रकार के आहार को त्यागू हूँ। अनंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय सर्व साधु, केवली प्रणित जिन वचन ये ही लोक में उत्कृष्ट है, इन्हीं की शरण वांछो। क्षेत्र के अवगाहन, आकाश के प्रदेश, काल के समय, जेती समय सामायिक करूं तेती काल मर्यादा है। चौकाय के जीवों के प्रति उत्तम क्षमा करूं कराऊं और करने वाले को भला जानूं। 5 मित्र, 12 अवृत, 15 योग, 25 कसाय, ऐसे 57 आस्तों कर पाप लागू होय, तत्समिच्छामि दुक्कडम। नित्य निगोद 7 लाख, इतर निगोद 7 लाख, पृथ्वी का है 7 लाख, अप का है 7 लाख, तेज का है 7 लाख, वायु का है 7 लाख, वनस्पति का है 10 लाख, 2 इंद्री 2 लाख, 3 इंद्री 2 लाख, 4 इंद्री 2 लाख, नरक गति 4 लाख, देव गति 4 लाख, तिर्यंच गति 4 लाख, मनुष्य गति 14 लाख। इस प्रकार 84 लाख योनि माता पद से, 1 से 99.5 लाख कुल कोड़ी पिता पद से। पर्याप्त निरुपर्याप्त लब्धि पर्याप्त में जो कोई जीव की विराधना करी हो, तत्समिच्छामि दुक्कडम। तथा राग देश कर पाप लागो होय, तत्समिच्छामि दुक्कडम। त्रिदंड त्रिशल्य त्रिगारव करीने पाप लागो होय, तत्समिच्छामि दुक्कडम। राजकथा, चोर कथा, स्त्री कथा, भोजन कथा करीने पाप लागो होय, तत्समिच्छामि दुक्कडम। 4 अर्थधान, 4 रौद्रधान करीने पाप लागो होय, तत्समिच्छामि दुक्कडम। अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार, अनाचार करीने पाप लागो होय, तत्समिच्छामि दुक्कडम। पंच स्थावर छठवे तस जीव की विराधना, पंचेंद्रिय तथा मनकर करीने पाप लागो होय, तत्समिच्छामि दुक्कडम। सप्त भय करीने पाप लागो होय, अष्ट मत करीने पाप लागो होय, अष्ट मुद्गुण व्रत के अतिचार करीने पाप लागो होय, 10 प्रकार बाह्य परिग्रह करीने पाप लागो होय, 14 अभ्यंतर परिग्रह करीने पाप लागो होय, तत्समिच्छामि दुक्कडम। 15 प्रमाद करीने पाप लागो होय, 25 मल करीने पाप लागो होय, 5 अतिचार करीने पाप लागो होय, तत्समिच्छामि दुक्कडम। हमारे सम्यक्त विषय किसी प्रकार दोष लागो होय, तत्समिच्छामि दुक्कडम। दुष्परिणाम कर, दुचेष्टा कर, दुराचार कर पाप लागो होय, तत्समिच्छामि दुक्कडम। हीनता, बोलता, चालता, सोता, मार्ग विषय देखे अनदेखे, सूक्ष्म वादक कोई जीव चापो होय, भय पायो होय, त्रास पायो होय, छेदन पायो होय, भेदन पायो होय, दुख पायो होय, तत्समिच्छामि दुक्कडम। यतिराज, अर्जिका, श्रावक श्राविका की अभिनय तथा निंदा करी होय, कराई होय, अनुमोदना करी होय, तत्समिच्छामि दुक्कडम। देव गुरु शास्त्र की अभिनय करी होय, संकल्पित द्रव्य के विषय पाप लागू होय, तत्समिच्छामि दुक्कडम। सामायिक के 32 दोष से कोई दोष लगा हो, 5 इंद्री के 27 विषय कर पाप लागू होय, तत्समिच्छामि दुक्कडम। हमारा किसी के साथ भेद नहीं, विरोध नहीं, राग नहीं, रोष नहीं, मान नहीं, माया नहीं। हमारे समस्त जीवों के साथ उत्तम क्षमा भाव प्रवृत्त हो, तथा चौर गति दुख निवारण, जिन गुण संपत्ति भाव भाव मुझे होय, दुख खो कमक खो मोहि लाओ, सोई गमनम सम्मम समाधि वर्णम, जिन गुण संपत्ति हो मच्छम। ओम जय 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 नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। चत्तारि मंगलम चत्तारि लोहुत्मा चत्तारि शरणम प्रव्रजामि, भव भव मुझे होए। हे प्रभु, आज का नया अनुष्ठान नए दिवस के साथ आपने मुझे दिया, इसलिए मैं आपके कोटि कोटि आभार, कोटि कोटि आभार, कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन करती हूँ। तथा आज के इस विसर्जन में 28 दिवसीय बम बीजाक्षर बम ओम बम बीजाक्षर 14 नंबर श्लोक के पाठ अनुष्ठान में मुझसे तथा मेरे पूरे पार्टिसिपेंट से किसी भी प्रकार की त्रुटियां हुई हो, पढ़ने में अक्षर की, शब्दों की, कान्हा की, मात्रा की गलतियां,
स्वर की, व्यंजन की, संगीत की आदि सभी के लिए मैं क्षमा मांगती हूँ, क्षमा मांगता हूँ, क्षमा मांगता हूँ, क्षमा मांगता हूँ। मैं क्षमा मांगता हूँ प्रभु, मुझे क्षमा करें, मुझे क्षमा करें, मुझे क्षमा करें। मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हो रहा हूँ, मैं स्वस्थ हो रहा हूँ, मैं स्वस्थ हो चुका हूँ, मैं स्वस्थ हो चुका हूँ। स्वस्थोहम, सुरक्षितोहम, स्वस्थोहम, सुरक्षितोहम, परम स्वास्थ्य स्वरूपोहम, परम स्वास्थ्य स्वरूपोहम, परम स्वास्थ्य स्वरूपोहम। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम सुखम, ओम सुखम, ओम सुखम, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। बोलिए आदिनाथ भगवान की जय, मान तुंग स्वामी जी की जय जय। सबको क्षमा, सबसे क्षमा, उत्तम क्षमा, जय जी। आज हमारा सेशन यहाँ हुआ 14 नंबर का। कल से हम 6 नंबर श्लोक, ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ने की कोशिश करें। अपने बच्चों को, अपने दादी लोगों को ना हो तो एक उनके पास मोबाइल लगा के छोड़ दें, ताकि अंतिम सांसों तक उनकी बुद्धि प्रखर तेज रहे, उन्हें सारी चीजें याद रहे, जिनवानी सुनते रहे। इसी भावना के साथ कल से हम 6 नंबर श्लोक प्रारंभ करेंगे। आज समय हमारा काफी हो गया है, हम इस सेशन को आज एंड करते हैं। इनका दीदी जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। आ रही आवाज? हाँ आ रही है। हाँ, आज का गंधोदक आपने बहुत बहुत अच्छा बताया कि लोगों के भाव एकदम शुद्ध हो गए अभी गंधोदक लगाने के लिए। इतने दिन सिर्फ लगा लेते थे। और दीदी एक पूछने का है, घर से कोई रूट कर निकल गया तो उसके लिए मैंने 39 गाथा दिए और षटकोणाचा वो बीजाक्षर दिया है, सही है? अब वो दो ना, 7 से 48 तक पढ़ेगा, फिर 1 से 6 पढ़ेगा। वो दो क्या? 3 दिन तक, सुबह 3 बार, दोपहर में 3 बार, शाम को हाँ हाँ, अच्छा, वो भी दो उसके साथ। वो भी देती, हाँ ये भी देती। 39 39, हाँ हाँ वो ही दिया है। और 2-3 पेशेंट को चक्कर बहुत आ रहे दीदी, 6ठा श्लोक